हेलो अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मी अब्दुल मनान। और जैसे कि आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मनान लॉ अकेडमी। पिछले लेक्चर में हमने जो डिस्कस किया था वो था क्राइम एंड इट्स टाइप्स। आज जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो एलिमेंट्स ऑफ द क्राइम है। सबसे पहले तो हम ये देखें कि सोसाइटी में होने वाली हर गलत चीज़ क्या वो क्राइम की डेफिनेशन में आती है? ज़रूरी तो नहीं है कि हर गलत चीज़ क्राइम की डेफिनेशन में आए। तो इस चीज़ को साबित करने के लिए दो टर्म्स हैं जिसे हम कहते हैं एलिमेंट्स ऑफ द क्राइम। इसमें एक आता है एक्टस रियस एंड दूसरा आता है मेंस रिया। किसी भी चीज़ को किसी भी शख्स की एक गलत बात जो वो गलत काम करता है, गलत कोई एक्शन करता है, उस चीज़ को कोर्ट में साबित करने के लिए उसको कोर्ट में गिल्टी साबित करने के लिए दो चीज़ों का होना ज़रूरी है। वो एक एक्टस रियस एंड एक है मेंस रिया। इन दोनों चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए उसको उस बंदे को गिल्टी साबित करना है, उसके बाद ही कोर्ट उसको सज़ा देगी। अगर ये दोनों चीज़ें अवेलेबल नहीं होगी और ये दो चीज़ें साबित नहीं होगी तब तक वो गिल्टी करार नहीं दिया जाएगा उसको। तो सबसे पहले आते हैं एक्टस रियस पे। एक्टस रियस का क्या मतलब है और उसके बाद आते हैं मेंस रिया पे। एक्टस रियस पे आते हैं। एक्टस रियस मतलब गिल्टी एक्शन या गिल्टी एक्ट, मतलब ऐसी कोई चीज़ जो फिज़िकली की जाए उसको हम कहते हैं एक्टस रियस। और उसके बाद आता है मेंस रिया। मेंस रिया मतलब गिल्टी माइंड या गिल्टी इंटेंशन, मतलब ऐसा कोई चीज़ जो इंटेंशनली किया जाए तो उसको हम कहते हैं मेंस रिया। सबसे पहले आते हैं एक्टस रियस पे। एक्टस रियस का मिसाल जैसे हम ले कि जैसे मैं आपको बोलूँ कि मिसाल दे के आपको समझा रहा हूँ एक्टस रियस एंड मेंस रिया। वो ऐसा है कि आप देख रहे हैं कि एक बंदा दूसरे बंदे को बेट से मार रहा है, उसके सर पे बेट से मार रहा है। बेट से मारना गलत बात है, ठीक है, आपको लगता है कि ये गलत चीज़ है, ये क्राइम है किसी को मारना। लेकिन इस चीज़ को समझने के लिए हम थोड़ा पीछे जाते हैं, असल बात क्या थी, क्यों मार रहा था, इस चीज़ को जानने की कोशिश करते हैं। जब हम पीछे जाते हैं तो वहाँ पे हम देखते हैं कि वो जो बंदा था जो दूसरे बंदे को मार रहा था, उसने देखा कि वो बंदा जिसको एक दूसरा बंदा मार रहा था वो बंदा किसी छोटे बच्चे को लेके भाग रहा था, मतलब उसको किडनैप करके जा रहा था। और उस बंदे ने उसको देख लिया, इसलिए वो बंदा उस बंदे को मार रहा था। एक्शन क्या था? गलत था। आपको क्या लगा कि एक्टस रियस यहाँ पे है, मतलब एक्शन जो था वो एक्टस रियस था, मतलब गिल्टी एक्शन था। एक्ट जो था वो गिल्टी था, लेकिन सिर्फ गिल्टी एक्ट होना ज़रूरी नहीं है, उसके साथ साथ गिल्टी माइंड होना भी ज़रूरी है या गिल्टी इंटेंशन होना भी ज़रूरी है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि उस बंदे ने जिस बंदे को मारा तो उसके पीछे एक्टस रियस तो था, गिल्टी एक्शन तो था, लेकिन उसके पीछे जो था वो गिल्टी माइंड नहीं था। उसने किसी गलत मतलब लिहाज से उसको कत्ल करने की जो कोशिश की, तो वो ऐसा नहीं किया कि उसने अपने गलत किसी लिहाज से उसके कत्ल करने की कोशिश की, लेकिन नहीं, किसी को बचाने की वजह से उसने उसको मार दिया। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि किसी भी क्राइम में इन दोनों चीज़ों का होना ज़रूरी है। किसी को गिल्टी साबित करने के लिए एक्टस रियस एंड मेंस रिया का होना ज़रूरी है। और ये बात भी तय है कि किसी भी एक्ट में सिर्फ मेंस रिया होना ज़रूरी नहीं है या सिर्फ एक्टस रिया होना ज़रूरी नहीं है, ये दोनों चीज़ें होना ज़रूरी है। किसी चीज़ों में ये होता है, कहीं कोई ऐसी रेयर केस में कोई ऐसी कंडीशन बन जाती है जहाँ सिर्फ मेंस रिया काम करता है या जहाँ सिर्फ एक्टस रिया काम करता है, लेकिन हर जगह पे ये इन दोनों चीज़ों का होना ज़रूरी होता है। जैसे कि सिर्फ एक्टस रियस के हिसाब से अगर कोई मिसाल लें सके जहाँ पे सिर्फ एक्टस रियस इस्तेमाल हुआ हो और वहाँ पे मेंस रिया ना हो, तो उसके हवाले से क्या चीज़ है। जैसे कि मिसाल मैं आपको देता हूँ, एक कार जा रही है रात को, कोई भी है उसमें सवार, वो जा रहा है, अचानक से एक बच्चा उसके सामने आ जाता है और वो कार वाला उसको हिट कर देता है। इसमें एक्टस रियस तो था, एक गिल्टी एक्शन तो हुआ है, लेकिन क्या उसका माइंड भी गिल्टी था? क्या उसमें मेंस रिया भी था एक्टस रियस के साथ? जी बिल्कुल नहीं, क्योंकि एक जा रहा है, एक्सीडेंटली एक मसला हुआ है कि वो बच्चा आगे आ गया और उसके हिट होने से वो फोत हो गया है। इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि उसका माइंड गिल्टी था और वो उसको कत्ल करना चाह रहा था, ये इसका बिल्कुल भी मतलब नहीं है। जो एक्टस रियस सिर्फ एक्टस रियस होगा, मेंस रिया उसमें नहीं होगा, मतलब एक गिल्टी एक्शन के साथ गिल्टी माइंड नहीं होगा, मतलब इंटेंशनली वो गिल्टी नहीं होगी वो चीज़, तो उसकी सज़ा तो है, लेकिन उसके लिए वो जैसे कोई खून की सज़ा जैसे लगनी चाहिए थी। अगर इंटेंशनली वो गलत बिल्कुल सोच के करता कि मुझे इसको मारना है तो उसके लिए खून की सज़ा लगनी थी, लेकिन उसमें मेंस रिया नहीं था, वो गिल्टी
गिल्टी माइंड उसमें नहीं था, इसलिए उनको सज़ा मिलेगी, कुछ जुर्माना लगेगा उस पर, लेकिन उसको कत्ल की सज़ा हर किसी नहीं लगेगी। इसी हवाले से अब हम आते हैं मेंस पे। मेंस की मिसाल लेते हैं कि सिर्फ गिल्टी माइंड होना क्या ज़रूरी है? जी बिल्कुल नहीं। किसी भी कंडीशन में गिल्टी माइंड होना सिर्फ ज़रूरी नहीं, उसके साथ साथ एक्ट्रेस रिया भी होना ज़रूरी, गिल्टी एक्शन होना भी ज़रूरी। जैसे फॉर एग्जांपल आप अपना ही मिसाल ले लें, कभी कभी दिल करता है कि यार इस दोस्त को मैं ना बहुत मुक्के मारूंगा, मुझे इसको मारना है, मुझे बहुत तंग करता है ना, कभी कभी आपका दिल करता है, लेकिन आप नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि आप कर नहीं सकते, मुमकिन नहीं है आपके लिए ऐसा करना। तो ये क्या है, इंटेंशनली तो आपने गलत सोचा, आपने क्राइम किया है एक लिहाज से, इंटेंशनली आपने एक मतलब गिल्टी माइंड आपने दिमाग में रखा, गिल्टी माइंड हैं आप, लेकिन एक्टर सीरियस में नहीं है, आप नहीं कर सकते वो चीज़, तो ये चीज़ भी क्राइम में नहीं आएगी। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि किसी भी क्राइम में एक्टर सीरियस एंड मेंस रिया का होना ज़रूरी है। एक्टर सीरियस के बगैर सिर्फ मेंस रिया होगा तो फिर भी क्राइम नहीं होगा, मेंस रिया होगा और एक्टर सीरियस नहीं होगा तो फिर भी वो क्राइम नहीं होगा। कुछ कंडीशन ऐसी हैं जहाँ पे ये अलग अलग चीज़ें भी काम करते हैं, लेकिन अक्सर जो चीज़ें होती हैं, अक्सर जो क्राइम होते हैं, उनमें इन दोनों चीज़ों का होना ज़रूरी होता है। इंशाल्लाह एक नए दिन एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अपने इस दोस्त को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।